बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन के दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई। जेडीयू 102, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर को 20, जीतन राम मांझी की हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। संभावना है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी जेडीयू में 1 से 2 सीटों का ही अंतर हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 पर जीत मिली। जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर महज 43 पर जीत हासिल की थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट पर ज्यादा लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1 या 2 सीटें ज्यादा लड़ सकती है। 2020 के चुनाव से तुलना करें तो इस बार बीजेपी की 9 सीटें घट रही हैं। वहीं जेडीयू जो 115 सीटों पर लड़ी थी, उससे इस 20 का चुनाव तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने अकेले लड़ा था। 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि 1 सीट पर ही जीत मिली थी। एलजेपी ने खासतौर से जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनाव लड़ा। हालांकि जून 2021 में एलजेपी में टूट हुई और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जबकि चिराग की पार्टी एलजेपीआर है, जो इस बार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा है। पशुपति की पार्टी के महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 99 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। रालोसपा ने 2020 के चुनाव में महागठबंधन जो राजद और कांग्रेस के साथ था, इसे छोड़कर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक अन्य छोटी पार्टियां शामिल थीं। इस बार कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में है। पार्टी को गठबंधन में 10 सीटें मिल सकती हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने एनडीए के हिस्से के रूप में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें जेडीयू के कोटे से दी गई थी, क्योंकि हम एनडीए का एक छोटा सहयोगी दल था। हमने इसमें 4 सीटें जीती थी, जो मुख्य रूप से मांझी की मुसहर समुदाय में पकड़ और गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, रोहतास जैसे इलाकों में उनके प्रभाव के कारण थी। मांझी ने एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया। उनकी पार्टी की 4 सीटों ने एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2015 में एचएम ने एनडीए के साथ 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट जो कि मांझी की थी वही जीत पाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो से आप रूबरू हो सकें।